फाइनेंशियल कंसेप्ट है एनुअल जर्नल मीटिंग, और ये कंसेप्ट ना आपके काफ़ी मिथ को तोड़ेगा भाई। मिथ कैसा? मिथ ये है, लेट्स सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं और उसकी अगर मैं आपको सीक्रेटली कोई पॉजिटिव न्यूज़ बता दूँ अब की बार ना प्रॉफिट 5 गुना होने वाला, लेकिन ये बात आपको पता है बस। आप सोचोगे 5 दिन बाद जब ये मार्केट में न्यूज़ आएगी इसके शेयर तो अप जाएंगे, क्यों ना मैं इसके शेयर परचेज कर लूँ और प्रॉफिट कमा दूंगा। लेकिन आपने परचेज भी कर लिया, लेकिन होता क्या है इस दिन जब सबको ये पता चलती है इसके शेयर प्राइस गिर जाते हैं भाई। क्या ऐसा पॉसिबल है? अब आप सोच रहे होंगे नहीं ये तो प्रैक्टिकल भी नहीं है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता है। कैसे होता है आइए समझाता हूँ। पहले समझो कि एनुअल जनरल मीटिंग होता है क्या। लेट्स सपोज कोई भी कंपनी है वो ना हर साल एक मीटिंग बुलाती है, उसके जितने भी शेयर होल्डर है ना उनको बुलाती है, और उनके सामने जितने भी मैनेजिंग करने वाले डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, इनके सामने रिजल्ट रखते हैं कि इस साल हमने भाई कितना तो प्रॉफिट कमाया है, क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, फ्यूचर के हमारे प्लान क्या क्या है, डिविडेंड की बार हम आपको क्या देने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे सारी पॉजिटिव न्यूज़ रखी जाएंगी। इट मीन्स इस दिन तो यार स्टॉक प्राइस अप जाना चाहिए ना। अब देखो रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो। अब देखो 2019 का देखो, पहले 2019 के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होती है रिलायंस की। मुकेश अंबानी ने काफ़ी चीज़ें बोली भाई कि हम बहुत अच्छा फ्यूचर में ये प्लान लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। डेफिनेटली 2019 में ये प्राइस अब चला भी गया उसी दिन 9% के अप्रोक्स मेरे भाई। ठीक है यार, ये तो यानी कि ये तो जेन्युइन पॉइंट हो गया फिर। लेकिन 2020 में फिर से एनुअल जनरल मीटिंग होती है अगले साल, इसके अंदर भी सेम बोलते हैं कि हम 5G प्लान लेके आएंगे वो ये सब। लेकिन अब की बार 2.5% से शेयर प्राइस गिर गया यहाँ पे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? अब समझोगे आप एक्चुअल में गेम क्या है, ये गिरता क्यों है। इट मीन्स कोई कंफर्म नहीं है कि अगर गुड न्यूज़ है तो स्टॉक अप ही जाएगा मेरे भाई। मेन गेम होता है सरप्राइज न्यूज़ का। देखो लोग ना पहले ही एक्सेप्ट करने लगते हैं कि ये कंपनी ना अब की बार इतना प्रॉफिट तो कमाएगी, इतना, यानी कि एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं लोग कंपनी से मेरे भाई। और अगर सोचो ये ना एक्सपेक्टेशन बहुत करके आए हैं, क्योंकि बड़ी कंपनी है भाई, एक्सपेक्टेशन करे आई। लेकिन ये जो रियलिटी बताते हैं ना, इनसे क्या होता है, इनको अब कैसा सेंटिमेंट जाएगा ना भाई, बैड जाएगा। है पॉजिटिव लेकिन जाएगा बैड, क्योंकि ये चीज़ें तो ये पहले एक्सेप्ट कर इनसे ज़्यादा एक्सेप्ट करके आ चुके हैं पब्लिक मार्केट में। यानी कि स्टॉक मार्केट में इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो बहुत ज़्यादा आई थी एज कंपैरिजन जो एक्चुअली ना प्रेजेंट करी है, तो इसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस ना डाउन चले जाते हैं। वहीं अगर मैं इसी चीज़ में कोई एक सरप्राइज न्यूज़ डाल दूं जैसा 2019 में हुआ था, देख इसमें कोई भी सरप्राइज न्यूज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे सारी वही हम ये करेंगे, कंपनी को ग्रोथ पे लेके जाएंगे, ये वो सब था। लेकिन 2019 में जो 9% की ग्रोथ आई है ना, इसमें एक वो थी सरप्राइज न्यूज़ थी कि भाई जो ये है ना, कहाँ गई सऊदी अरमेको कंपनी कह रही थी कि मैं 20% स्टेक खरीद दूंगी भाई रिलायंस रिफाइनरी वाली उसमें। तो ये जो न्यूज़ थी ना, ये नहीं पता थी लोगों को भाई। जैसे ये न्यूज़ पता लगी ना कि इतना बड़ा इंटरनेशनल कंपनी हमारी इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है, तो इसके स्टॉक ना 9% से बढ़ गए भाई एकदम से। तो इट मीन्स हम समझ के आ रहे हैं कि जो सरप्राइज न्यूज़ है ना उससे तो स्टॉक अप जा सकता है, लेकिन गुड न्यूज़ से स्टॉक अप ही जाएगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करके आते हैं। लेकिन ये भी कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो 2018, 19, 20 में कैसे एजीएम के बाद स्टॉक प्राइस गिरता है ना कि बढ़ता। तो ये था गाइस आज का हमारा फाइनेंशियल कंसेप्ट। मिलते हैं ऐसे ही नए फाइनेंशियल कंसेप्ट के साथ।